अस्सलाम वालेकुम बच्चों, उम्मीद है खैरियत से होंगे। आपको यूट्यूब चैनल CS बाय सैम की तरफ से खुश आमदीद कहते हैं। आज का हमारा टॉपिक है लूप्स इन प्रोग्रामिंग। प्रोग्रामिंग कोई सी हो, C++ हो, GW बेसिक हो या बेसिक हो, उसमें लूप्स का जो कॉन्सेप्ट है वो सेम ही होता है। फ़र्क कहाँ पे आता है? जस्ट सिंटैक्स के अंदर। कॉन्सेप्ट सेम है, सिमेंटिक सेम है, जस्ट सिंटैक्स का फ़र्क है। एक दफ़ा अगर आप लूप्स को अंडरस्टैंड कर लें कि लूप्स क्या हैं, कैसे वर्क करती हैं, तो वो हर लैंग्वेज में आप उसको यूज़ कर सकते हैं, राइट। तो आज हम देखेंगे कि लूप्स क्या हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम डेफिनेशन उसकी देखते हैं कि आ लूप स्टेटमेंट अलाउज अस टू एग्जीक्यूट अ स्टेटमेंट और अ ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट्स मल्टीपल टाइम। यानी लूप स्टेटमेंट हमारी क्या काम करती है कि हमने अगर अपने प्रोग्राम में किसी भी स्टेटमेंट को, वन स्टेटमेंट को या मोर देन वन स्टेटमेंट यानी ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट को अगर हमने मल्टीपल टाइम यूज़ करना है एक ही प्लेस के ऊपर, तो हम उसको लूप के साथ यूज़ कर सकते हैं। कैसे करेंगे? फॉर एग्जाम्पल, इफ़ वी वॉन्ट टू राइट द वन सेंटेक्स प्रिंट I am a Muslim. If we want to print I am a Muslim more than one time, for example 8 times, then we have to write the print statement 8 times in normal conditions. ठीक है जी। अगर हमें लूप्स के बारे में इल्म नहीं है तो हम क्या करेंगे कि हम प्रिंट स्टेटमेंट को यूज़ करेंगे और उसको ये 8 टाइम लिख देंगे, प्रिंट I am a Muslim, प्रिंट I am a Muslim and up to number 8 point, right? But that is not the right way, because फिर कंप्यूटर का फ़ायदा ही क्या जब हमने एक ही चीज़ को अगर हमने 8 टाइम्स लिखना है और हम उसको प्रिंट स्टेटमेंट 8 टाइम्स यूज़ कर रहे हैं, तो फिर कंप्यूटर का तो कोई फ़ायदा नहीं है। कंप्यूटर तो हम इसलिए यूज़ करते हैं कि एफिशिएंट है जी, एक्यूरेसी है एंड एट्सेट्रा, राइट। तो इस सॉल्यूशन के लिए, इस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए जो प्रोग्रामिंग है, प्रोग्रामर्स ने प्रोग्रामिंग के अंदर क्या सॉल्यूशन दिया? लूप्स का। यानी अगर हमने एक ही चीज़ को, सेम चीज़ को मल्टीपल टाइम एक्सेस करनी है, यूज़ करना है, तो उसके लिए हम प्रोग्रामिंग में लूप्स का कॉन्सेप्ट यूज़ करते हैं। तो आइए देखते हैं कि वो क्या कॉन्सेप्ट है, किस तरह से उसको जो है वो यूज़ किया जाता है। तो अब हम पहले तो हमने देखा ना कि लूप्स क्या हैं, कि लूप स्टेटमेंट अलाउज अस टू एग्जीक्यूट स्टेटमेंट, यानी बेसिकली हमारी स्टेटमेंट्स कोई और होंगी, उनके ऊपर हम एक काउंटर लगाएंगे कि इतनी दफ़ा हमने स्टेटमेंट को चलाना है, वो लूप है, राइट। तो अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ लूप। टाइप्स ऑफ लूप जो हैं वो हमारे पास हैं फॉर नेक्स्ट लूप, वाइल व्हेन लूप, डू वाइल लूप एक होती है, और एक है नेस्टेड लूप। ठीक है जी, ये 3-4 तरह की लूप्स हैं हमारे पास। तो इनको हम बारी बारी देखेंगे, इसको इम्प्लीमेंट करेंगे, इसको समझेंगे और फिर इसको बाकायदा प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं कि फॉर लूप क्या है। फॉर नेक्स्ट लूप, बेसिकली फॉर नेक्स्ट लूप इज़ यूज्ड व्हेन नंबर ऑफ रेपिटिशन इज़ नोन इन एडवांस। यानी अगर आपको ऑलरेडी पता है, प्रोग्राम लिखने से पहले आपको पता है कि आपकी ये स्टेटमेंट्स 5 दफ़ा चलेंगी, 10 टाइम्स चलेंगी, 20 टाइम्स चलेंगी, तो वहाँ पे बेस्ट होती है हमारी कौन सी लूप? फॉर नेक्स्ट लूप। यानी हमें इन एडवांस पता होता है कि हमने इन स्टेटमेंट्स को कितनी दफ़ा जो है वो रन करना है। और ये वर्क कैसे करती है? सीक्वेंस प्रोग्रामिंग करते करते जब हम उसको फॉर नेक्स्ट लूप की स्टेटमेंट मिलती है तो वो क्या करता है, वहीं पे उन स्टेटमेंट्स को जो एग्जीक्यूट करता रहता है और जब उसकी जो है वो कंडीशन ख़त्म हो जाती है तो फिर वो जो है लूप से बाहर आ जाता है और फिर सीक्वेंस प्रोग्रामिंग। ये आपको डायग्रामेटिकली जो है वो शो किया गया है। सिंटैक्स उसका क्या होता है? फॉर लिखते हैं सबसे पहले, फिर यहाँ पे होता है वेरिएबल, राइट। फिर हम उसकी लिमिट देते हैं कि आपने ये लूप कहाँ से कहाँ तक चलानी है। जैसे अभी हमने काउंटर की बात की कि स्टेटमेंट्स तो हमारी होंगी कोई और, जैसे I am a Muslim है तो उसके ऊपर हम काउंटर लगाएंगे थ्रू लूप। तो ये लूप का वेरिएबल होगा और ये उसकी लिमिट होगी कि आपने उसको 5 टाइम चलाना है या 8 टाइम। अगर 5 टाइम चलाना होगा तो हम यहाँ लिखेंगे 1 to 5, अगर 8 टाइम चलाना होगा तो हम लिखेंगे 1 2 और ये 8, और इन बिटवीन दीज जो है वो 1 स्पेस आ जाएगी। और नेक्स्ट है जी स्टेप Z। अब स्टेप Z क्या चीज़ है
कि ये इसकी इंक्रीमेंट वैल्यू होती है कि आपने अपनी लूप में जब ये 1 to 5 या 1 to 8 चल रही होगी तो आपने उसमें इंक्रीमेंट कितना देना है। ठीक है जी, काउंटर हम यूज़ करते हैं ना, काउंटर फॉर एग्जांपल 1 2 3 4 5 6 यूज़ किया तो अब पहले जो है काउंटर की वैल्यू 1 होती है। अगर आप कहते हैं कि नहीं उसकी वैल्यू 2 ना आए, 2 को स्किप करके 3 वैल्यू आ जाए, तो हम यहाँ पे स्टेप में वो बता सकते हैं कि स्टेप 2 कर जाए। ठीक है जी, कि स्टेप 3 करवाना है, यानी 3 का जंप लगवाना है तो फिर आप स्टेप 3 जितने नंबर ऑफ, इसको आप डिक्रीमेंट में भी दे सकते हैं, राइट, कि स्टेप -1। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, पहले हमने लूप जो है वो 1 to 8 चलाई थी तो स्टेप जो है वो पॉजिटिव होगा। अगर हम इसको उल्टी लूप चला दें यानी 8 to 1 चलाएंगे तो ऑब्वियसली काउंटर की वैल्यू डिक्रीज होगी, तो फिर यहाँ पे स्टेप -1 या -2 वट एवर योर रिक्वायरमेंट इज, वो आप इसको यहाँ पे यूज कर सकेंगे। अब सवाल ये पैदा होता है कि यहाँ पे ये स्क्वायर ब्रैकेट्स क्यों लगी हुई हैं। स्क्वायर ब्रैकेट्स हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं पिछले लेक्चर्स के अंदर GW बेसिक के, कि ये स्क्वायर ब्रैकेट्स जो होती हैं ये ऑप्शनल होती हैं। स्क्वायर ब्रैकेट का क्या मतलब है कि ये ऑप्शनल है, यानी आप जो है इसकी वैल्यू देना चाहते हैं z की, उसके इंक्रीमेंट की तो दे दें, अदरवाइज वो बाय डिफॉल्ट 1 वैल्यू ले लेते हैं +1 की, के स्टेप +1। अगर आप नहीं देते स्टेप z की तो वो क्या है +1 जो है वो वैल्यू ले लेते हैं। ठीक है जी, और ये है लूप स्टेटमेंट, यानी यहाँ पे ये फॉर है, इसकी स्टार्टिंग है, और ये है नेक्स्ट वेरिएबल, यानी जो वेरिएबल यहाँ आएगा वही वेरिएबल यहाँ आएगा। यानी यहाँ पे अगर हम a यूज करते हैं फॉर a इज इक्वल टू 1 to 8 तो यहाँ पे भी नेक्स्ट a आएगा, क्योंकि ये नेक्स्ट काउंटर जो हमने यूज किया उस काउंटर की नेक्स्ट वैल्यू लेने के लिए, कि पहले 1 थी अब वो उस काउंटर की 2 वैल्यू लेके आए, राइट, तो ये उसके लिए होता है। और ये फॉर और नेक्स्ट के दरमियान में लूप की स्टेटमेंट्स होती हैं। ठीक है जी, यानी जिन स्टेटमेंट्स को हमने रिपीट करवाना है, रेपिटेशन करवानी है, या उसको आप यूँ कह सकते हैं मल्टीपल टाइम हमने उसको जो है वो यूज़ करना है, तो उसको हम यहाँ पे बिटवीन फॉर एंड नेक्स्ट के लिखेंगे। यहाँ पे आप 1 स्टेटमेंट 10 100 1000 वट एवर योर रिक्वायरमेंट इज़, आप उसको यहाँ पे लिख सकते हैं। जितनी भी स्टेटमेंट इसके अंदर होंगी वो उन तमाम स्टेटमेंट्स को जो ये लूप है उसको एग्जीक्यूट करती रहेगी जब तक कि उसकी ये वाली लिमिट जो है वो ओवर नहीं हो जाती, जो लिमिट आप यहाँ पे लगाएंगे। फॉर एग्जांपल 1 to 5 लगाई या 1 to 8 लगाई, 8 लगाई तो ये 8 टाइम चलेगा, 2 लगाई तो ये 2 टाइम चलेगा। इसकी हम नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, ये जस्ट सिंटैक्स है, एग्जांपल से आपको जो है वो क्लियर हो जाएगा। ठीक है जी, ये हमने इसकी एग्जांपल ली। क्या है जी, हम पहले जो हमने देखा था आई एम ए मुस्लिम को हम चाह रहे हैं कि 8 टाइम या 10 टाइम जो है वो डिस्प्ले कराएं, तो उसके लिए ये मैंने पैरेलली सिंटैक्स भी लिख दिया है ताकि आपको जो है वो मज़ीद कॉन्सेप्ट क्लियर हो कि ये ए कहाँ से आया या 1 to 10 कहाँ से आया। अब यहाँ देखें, यहाँ क्या था, फॉर वेरिएबल। अब वेरिएबल हमने काउंटर के लिए यूज़ करना है, वो कोई सा भी कर सकते हैं, A B C D E F जो आप चाहें। ठीक है जी, हमने यहाँ पे इसको a यूज़ किया, तो हमने कहा कि जो फॉर लूप है वो a वेरिएबल के ऊपर चलनी है, काउंटर का नाम यानी a रख दिया हमने, और हमने कहा 1 to 10 चले, राइट, 1 to 10 स्टेप 1, यानी 1 स्टेप के साथ वो 10 टाइम चले। अब ये लूप हमारी 10 टाइम चलेगी, उसकी पहली वैल्यू क्या होगी 1, और कितने टाइम चलेगी 10 तक वो चलेगी, और स्टेप 1 यानी एक एक इंक्रीमेंट के साथ चलेगी। ठीक है जी, अब ये जब लूप स्टेटमेंट पे आएगा वहाँ लिखा हुआ है प्रिंट आई एम अ मुस्लिम, तो ये जितनी दफ़ा इस लूप ने चलना है, जो आपने लास्ट लिमिट इसके दी होगी, यहाँ 10 है तो ये 10 टाइम आई एम अ मुस्लिम को प्रिंट करा देगा। और ये नेक्स्ट है, मैंने आपको पहले बताया कि ये नेक्स्ट वैल्यू लेने के लिए, यानी इस लूप की नेक्स्ट वैल्यू लेता है। ये लूप कैसे चलती है, यहाँ से स्टार्ट होती है, a की वैल्यू 1, फिर उसके बाद उसने देखा 10 तक चलनी है और a की वैल्यू 1 है, यानी कंडीशन हमारी ट्रू है, तो वो यहाँ आ जाता है कंट्रोल उसका प्रोग्राम का, और फिर वो क्या करता है, यहाँ पे जितनी भी स्टेटमेंट लिखी होंगी इनको एग्जीक्यूट करेगा। यहाँ फिलहाल 1 स्टेटमेंट है प्रिंट आई एम अ मुस्लिम, तो वो क्या करेगा, इसको प्रिंट करवा के यहाँ आएगा कंट्रोल
और फिर वो कहेगा नेक्स्ट डे, यानी ए की नेक्स्ट वैल्यू लेके आए तो वापस यहाँ कंट्रोल आ जाएगा ए की। अब यहाँ स्टेप 1 था तो नेक्स्ट वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। तो वो 2 को चेक करेगा, जाहिर है 10 से नीचे ही है, फिर 2 सेकेंड टाइम इसको प्रिंट कर देगा, फिर नेक्स्ट डे थर्ड टाइम, फिर सो ऑन 10 टाइम जो है इसको प्रिंट करवा के। तो जब इसकी जब स्टेप 1 करके 11 हो जाएगी ना, तो फिर यहाँ पे वो चेक करेगा कि लूप तो 1 to 10 थी, लेकिन अब ए की वैल्यू जो है वो 11 हो चुकी है। तो क्या करेगा, वो लूप से इसको प्रिंट कराए बगैर, क्योंकि यहाँ उसने चेक कर लिया ना, उसने चेक कर लिया कि उसकी जो वैल्यू है वो 10 से बड़ी हो गई है। लूप तो चलनी थी 10 तक, तो वो वैल्यू जो है वो बड़ी हो गई है, तो इसलिए वो जो है वो बाहर आ जाएगा लूप से और 10 टाइम हमारा जो है ये प्रिंट हो जाएगा। चलें जी, इसकी प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन हम देखते हैं। टाइम को सेव करने के लिए मैंने ऑलरेडी जो है वो प्रोग्राम को राइट डाउन कर लिया था। हम उसको ओपन करते हैं और मैं आपको दिखाती हूँ। लोड करते हैं जी हमारी जो परमानेंट ड्राइव है GW बेसिक के लिए, ई ड्राइव पे हमारा GW बेसिक का फोल्डर, और उसके अंदर मैंने उसको सेव किया था फॉर लूप डॉट बेसिक के नाम से। ठीक है जी, ये मैंने उसको लोड कर लिया। ये मैं इसको लिस्ट करती हूँ। राइट, ये लिस्ट हो गया जी। देखें प्रोग्राम में क्या लिखा हुआ है, फॉर ए इज इक्वल टू 1 to 8 प्रिंट आई एम अ मुस्लिम, और नेक्स्ट डे वही प्रोग्राम है जो मैंने आपको अभी लेक्चर में बताया। राइट, अब मैं इसको रन करूँगी। F2 से मैंने इसको रन किया तो देखें जी, ये उसने 8 टाइम 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है जी, 8 टाइम उसने हमें आई एम अ मुस्लिम को प्रिंट कर दिया। अब यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा कि ए की यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक काउंटर की हैसियत है। ठीक है जी, ए जो लूप का वेरिएबल होगा वो क्या करेगा, जस्ट एक काउंटर का काम परफॉर्म करता है। बाकी स्टेटमेंट जो एग्जीक्यूट होंगी वो जो हमारी लूप के अंदर स्टेटमेंट्स हैं, चाहे वो 1 है, चाहे वो 10 है या 10,000 हैं, तो वो उन स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट करेगा, हमें उनका आंसर्स देगा। जो लूप का वेरिएबल होगा वो जस्ट और जस्ट एक काउंटर के तौर पे काम करेगा, जिस तरह से हम तस्बीह करते हैं और काउंटर हमने हाथ में पकड़ा होता है, तो क्या है जी उसमें स्टेटमेंट्स तो वो तस्बीह हो गई ना हमारी, और जो काउंटर है वो हमारा जस्ट काउंट कर रहा होता है कि इतने टाइम्स हो गया और इतने टाइम्स हमने जो है वो तस्बीह को पढ़ लिया। ठीक है जी, ये आपका प्रैक्टिकल था। अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। इसकी एक और एग्जांपल आपको दे देते हैं फॉर नेक्स्ट की, कि अगर आपने जो है वो एक सीरीज़ को डिस्प्ले कराना है, आपको प्रोग्राम आ जाए कि राइट अ प्रोग्राम फॉर राइटिंग दिस सीरीज़। सीरीज़ कौन सी, 2, फिर 4, फिर 6, सो ऑन एंड 50, यानी 2 से स्टार्ट हो 50 तक जाए, और ठीक है जी 2 का गैप आए बीच में, 2 के बाद 3 ना हो, फिर 4 आए, 2 से डायरेक्ट 2 का जंप लगा के जो है वो 50 तक चला जाए। अब इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसकी पहली वैल्यू 2 है, ऑब्वियसली हमें लूप जो है वो 2 से स्टार्ट करनी पड़ेगी। 2 2 50 लूप चलाए और स्टेप 2 कर दे, यानी 2 का गैप देता जाए। ठीक हो गया, तो ये और प्रिंट ए कर दे। अब यहाँ पे हमने प्रिंट ए क्यों कराया, कि ऑब्वियसली काउंटर की जो वैल्यू होगी वही वैल्यू हमें चाहिए। पहली दफ़ा में क्या है, काउंटर की वैल्यू 2 है, ठीक है जी, 50 से छोटी है, वेल एंड गुड हो गया। स्टेप 2, ठीक है जी, अब इससे छोटी है ना तो इसकी वैल्यू भी 2 ही है, वो क्या करेगा, प्रिंट कराएगा। स्टेप 2 फिर क्या हो गया, 2 + 2 कितना हो गया, 4 हो गया। ठीक है जी, इंक्रीमेंट 2 का है ना, और पहली वैल्यू 2 थी, ठीक है, ए के अंदर 2 था, तो स्टेप 2 के साथ जो 2 का इंक्रीमेंट हुआ, 2 + 2 4 हो गया। फिर उसने 50 से चेक किया, छोटा है, उसने 4 प्रिंट करा दिया। फिर उसने क्या किया, स्टेप 2 किया, यानी 4 के अंदर जो पहली वैल्यू ए की थी उसमें उसने क्या किया, स्टेप 2 कर दिया 4, और फिर क्या हो गया, 2 6 हो गया, फिर वो 6 प्रिंट करा देगा। इसी तरह से करता करता 50 प्रिंट कराने के बाद जब फिर स्टेप 2 करेगा तो फिर ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, 52 हो जाएगी। यानी हमारी इस लिमिट से जो हमने 50 की दी है उससे क्रॉस कर जाएगा, इसका मतलब है लूप जो है वो फॉल्स हो गई, वो यहाँ से बाहर आएगा और नेक्स्ट ए के बाद जो वैल्यूज़ हैं, जो आपकी स्टेटमेंट्स लिखी होंगी, वो उनको एग्जीक्यूट करेगा।
राइट। तो ये इसकी दूसरी एग्जाम्पल थी। इसको भी हम प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करेंगे लेकिन वाइल लूप के साथ करेंगे। नेक्स्ट चलते हैं जी वाइल लूप पे। वाइल व्हेन लूप। वाइल व्हेन लूप इज यूज्ड व्हेन नंबर ऑफ रेपिटेशन इज नॉट नोन इन एडवांस। यानी वाइल लूप कब चलती है? जब आपको नंबर ऑफ रेपिटेशंस का एडवांस में नहीं पता होता। ठीक है जी। सम टाइम क्या होता है कि जो भी आप इसको स्टेटमेंट दे रहे हैं, जो भी ऑर्डर कर रहे हैं, सम टाइम ऐसा होता है कि वो 1 टाइम में कंप्लीट हो जाता है और सम टाइम ऐसा होता है कि वो जो है आपका मोर देन 10 टाइम या 10,000 टाइम में भी आपकी वो कंडीशन जो है वो पूरी नहीं होती। तो वाइल लूप जो है वो चलती रहती है। ठीक है जी। यानी वाइल लूप में हमें या ऐसी कोई भी सिचुएशन जब हमें नंबर ऑफ रेपिटेशंस का नहीं पता कि होने को वो काम जो है वो 1 टाइम में भी हो सकता है, होने को वो काम जो है वो 10,000 टाइम के बाद होगा। ठीक है जी। तो इस सिचुएशन में हम जो है वो वाइल लूप यूज़ करते हैं। इसमें आपको डेली लाइफ की मैं एक एग्जांपल देती हूँ कि फ़र्ज़ करें कि जैसे हमारे यहाँ लाइट चली जाती है अक्सर, तो हम क्या देखते हैं कि हम किसी बच्चे को भेजते हैं कि जी जाओ लाइट देख के आओ, आ गई है या नहीं आई। ठीक है जी। हम फॉर एग्जांपल हम छत पे होते हैं, सिर्फ आपको समझाने के लिए एक एग्जांपल दे रही हूँ कि बच्चे को भेजते हैं जी जाओ जाओ जाके लाइट देख के आओ। तो अब हो सकता है कि वो पहली दफ़ा ही जाए तो लाइट आ जाए। ठीक है। और ये भी पॉसिबल है कि वो 10 दफ़ा जाए और लाइट ना आए, जब 11th टाइम जाए तो फिर लाइट आई हुई हो और फिर वो आके बताए कि जी लाइट आ गई है। अब देखिए इसमें हमें नंबर ऑफ रेपिटेशंस का नहीं पता था कि वो कितनी दफ़ा में जाएगा तो लाइट आ जाएगी। तो ऐसी जब सिचुएशन होती है तो हम उसके ऊपर कंडीशन लगा देते हैं कि जब तक ये कंडीशन जो है हमारी फुलफिल नहीं हो जाती, हमारी लूप जो है वो चलती रहेगी। राइट। यानी ये यहाँ पे आपको जो एक्सप्रेशन नज़र आ रहा है दैट इज़ बेसिकली कंडीशन, कि हम उसको कहते हैं कि वाइल जब तक ये कंडीशन हमें नहीं मिल जाती तब तक हमारी ये लूप चलाते रहें। ठीक है। फॉर लूप में क्या था कि यहाँ पे हमने फिक्स कर दिया था कि 1 to 10, 1 to 8। ठीक है जी। वट एवर योर रिक्वायरमेंट। लेकिन यहाँ हम फिक्स नहीं कर सकते वाइल लूप में। ठीक है जी। और ये बेस्ट हमारी वर्क भी वहीं करती है जहाँ हमें नंबर ऑफ रेपिटेशंस का एडवांस में नहीं पता होता। यहाँ पे बेसिकली हम कंडीशन लगाते हैं कि जब तक हमें हमारी ये कंडीशन ना मिले तो ये लूप चलती रहे। जैसे ही कंडीशन हमारी जो है वो फुलफिल हो जाती है तो ये लूप से बाहर आ जाता है। ठीक है जी। ये वाइल, इसका सिंटेक्स क्या है? वाइल यहाँ पे कंडीशन आ जाएगी, जो भी हम कंडीशन लगाएंगे। ठीक है। और यहाँ से ये लूप स्टेटमेंट्स होंगी, ये 1 हो, 10 हो या 10,000 हो, नाइदर मैटर। और उसके बाद ये वेंड है, जैसे वहाँ पे नेक्स्ट था, यहाँ पे क्या है? वेंड है। यानी ये इसकी क्लोजिंग जो है वो इसके दरमियान में जितनी स्टेटमेंट होंगी वो इस तरह से जो है वो एग्जीक्यूट होती रहेंगी। नेक्स्ट चलते हैं, इसकी एग्जाम्पल देखते हैं। वही एग्जाम्पल मैं आपको ले रही हूँ हर सिचुएशन के अंदर ताकि आपको बहुत अच्छे तरीके से लूप्स की अंडरस्टैंडिंग हो जाए। अब वहाँ पे हमने एक टाइम यूज़ किया था आई एम अ मुस्लिम, उसी प्रोग्राम को हम वाइल लूप के ज़रिए कैसे करेंगे वो हम देखते हैं। राइट। ये देखें हमने लिखा वाइल a इज़ लेस इक्वल टू 8, कि जब तक ये लूप चले, जब तक a जो है वो हमारा जो काउंटर वेरिएबल है वो 8 से छोटा या 8 के बराबर ना हो तब तक लूप चले। और a को हम लूप से बाहर, a को 1 असाइन कर दिया हमने कि 1 से स्टार्ट हो और कहाँ तक चले? जब तक a की वैल्यू जो है वो 8 नहीं हो जाती तब तक उसने चलना है। ठीक है जी। तो उसके अंदर हमने स्टेटमेंट में क्या लिख दिया? प्रिंट आई एम मुस्लिम। और यहाँ पे देखें, यहाँ इंक्रीमेंट की जो है वो कोई भी ऑप्शन नहीं है, जैसे फॉर लूप में थी स्टेप करके लिखा हुआ था ना, स्टेप Z। यहाँ पे वो वाली ऑप्शन नहीं है, तो हमें लूप के अंदर जो है उसका इंक्रीमेंट करना पड़ेगा। a इज इक्वल टू a+1। राइट। और फिर हमारा वेंड है, तो जब तक, अब यहाँ क्या होगा? a की वैल्यू फर्स्ट टाइम में 1 है, तो वो क्या उसने चेक किया, यहाँ कंडीशन ट्रू है, उसने प्रिंट करा दिया आई एम अ मुस्लिम।
उसके बाद उसने किया a इज इक्वल टू a प्लस 1, यानी a की वैल्यू 1 थी तो 1 प्लस 1 2 हो गया। अब a की वैल्यू 2 हो गई है, फिर वो ऊपर जाके चेक करेगा a की वैल्यू 2 जो है वो हमारी कंडीशन में फुलफिल हो रही है, तो क्या है वो फिर प्रिंट करा देगा, फिर a में 1 का इंक्रीमेंट कर देगा, a की वैल्यू 3 हो जाएगी, वो ऊपर जाके कंडीशन चेक करेगा, ठीक है जी, कि कंडीशन हमारी ट्रू है तो उसने फिर प्रिंट करा दिया। इसी तरह से कराता कराता जब a की वैल्यू 8 हो जाएगी तो वो चेक करेगा कंडीशन ट्रू है, प्रिंट कराया, फिर उसने 1 का इंक्रीमेंट किया, अब a की वैल्यू क्या होगी 9 हो गई। अब उसने ऊपर जाके चेक किया तो क्या हुआ, a की वैल्यू 9 है, यानी कंडीशन हमारी फॉल्स हो गई, क्योंकि कंडीशन हमारी क्या थी कि a की वैल्यू जो है वो तब तक वाइल ने चलना है जब तक a की वैल्यू 8 या 8 से छोटी रहे। अब हमारी कंडीशन क्या है, फॉल्स हो गई है, तो क्या होगा कि ये लूप से बाहर आ जाएगा, यहाँ से आके इस एरिया में जितनी भी स्टेटमेंट्स होंगी लूप से बाहर उनको जो है वो हमारी प्रिंट कराएगा। अब वाइल लूप में आपकी दो बातें याद रखने वाली हैं कि एक तो लूप से बाहर आपने काउंटर को इनिशियलाइज करना होता है, ठीक है, ये जो काउंटर वेरिएबल हमने यूज किया a, इसको आपने लूप से बाहर इनिशियलाइज करना है। फॉर लूप में क्या था कि फॉर लूप के अंदर ही ब्रैकेट में 1 to 10 1 to 8 हम लगा देते थे, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन नहीं है तो हमें लूप से बाहर उसको इनिशियलाइज करना है। यहाँ पे हम कंडीशन लगाएंगे और उसका इंक्रीमेंट जो है हम अपनी स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट कराने के बाद, ठीक है जी, इन तमाम जितनी भी यहाँ पे स्टेटमेंट्स होंगी जिनको हमने रिपीट करना है, चाहे 10 हैं 100 हैं, वो सारी लिखने के बाद हम इंक्रीमेंट कराएंगे, राइट। बाद में इंक्रीमेंट कराया, फिर ऊपर गया, वो जब फॉल्स हो गई तो वो बाहर आ गया और यहाँ आके उसने अपने बाकी प्रोग्राम की स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट कराया। अब हम इसकी प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन देखते हैं जी। ये आगे जी हम एडिटर के अंदर, अब मैं फाइल लोड करती हूँ, इसकी लोड e:\gw बेसिक, ये मैं इसका पाथ दे रही हूँ। इस पाथ को हमने लास्ट लेक्चर्स में बहुत डिटेल से जो है वो डिस्कस किया हुआ है कि पाथ कैसे बनता है, कैसे लिखते हैं, क्या लगाते हैं, राइट। तो gw बेसिक और इसके अंदर मैंने जो फाइल है वो यूज़ की थी, फाइल नेम whilevent.bas, राइट। ये मैंने लोड करा ली, कोई एरर नहीं दिया, इसका मतलब है सक्सेसफुली लोड हो गई है। अब मैं उसको लिस्ट पहले करा के आपको दिखा दूं ताकि आप देख लें कि उस फाइल में लिखा क्या हुआ है, ठीक है जी। ये लिस्ट हो गई, क्या लिखा हुआ है, पहली 10 नंबर पे क्या कमांड है, प्रिंट वाइल वेन लूप डिस्क्रिप्शन, यानी ये आप लोगों के लिए जस्ट है कि जब प्रोग्राम रन होगा, यहाँ पे तो डायरेक्ट उसने आंसर दे दिया था ना हमारा, तो यहाँ मैंने एक जस्ट वैसे ही मैसेज प्रिंट करा दिया है ताकि जो यूज़र है जब प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो तो उसको पता हो कि ये प्रोग्राम किस चीज़ का है। जैसे हम रैम स्टेटमेंट लिखते हैं, रैम स्टेटमेंट तो एग्जीक्यूटेबल नहीं है ना, वो तो हम प्रोग्राम को खोलेंगे तो हमें पता चलेगा कि उसके अंदर लिखी हुई है। लेकिन ये प्रिंट स्टेटमेंट जो मैंने यूज़ की वो इसलिए यूज़ हो रही है कि आप जब प्रोग्राम रन करें तो ऊपर लिखा हुआ है कि ये जो प्रोग्राम है वो वाइल वेन लूप डिस्क्रिप्शन का है। अब यहाँ देखें, a को मैंने वैल्यू 1 दे दी, वाइल a लेस इक्वल टू 8, प्रिंट आई एम अ मुस्लिम, और फिर उसमें इंक्रीमेंट किया a इज इक्वल टू a प्लस 1। यहाँ पे मैंने कॉलन लगा के 3 स्टेटमेंट जो है वो यहाँ पे एक ही लाइन पे लिखी हैं ताकि आपकी रिवीजन्स हो जाए। ये एक ही लाइन पे लिखने की जो डिटेल है वो हम लेक्चर्स में कर चुके हैं, आप सीरीज़ देख सकते हैं यूट्यूब चैनल CSY सैम के ऊपर। तमाम लेक्चर्स पहले वाले प्रीवियस वाले पढ़े हुए हैं, उनमें तमाम सिंटैक्सेस की, ठीक है जी, तमाम डिस्क्रिप्शंस पड़ी हुई हैं। आप पिछले लेक्चर्स को देख सकते हैं कि ये एक लाइन पे किस तरह से लिखा जाता है। ये a इज इक्वल टू a प्लस 1 लिखा हुआ है, फिर उसके बाद मैंने वेंट स्टेटमेंट यूज़ की और फिर उसके बाद प्रोग्राम को एंड कर दिया। अब मैं इसको रन करती हूँ, F2 से रन किया तो ये देखें रन हुआ। ये सबसे पहले उसने मैसेज प्रिंट कराया वाइल वेन लूप डिस्क्रिप्शन, और ये 1 2 3 4 5 6 7 8 टाइम उसने आई एम अ मुस्लिम को डिस्प्ले करा दिया, राइट। तो ये पहले हमने क्या कराया था, फॉर लूप के थ्रू यहाँ पे कराया था, ये जो ऊपर आपको नज़र आ रहा है, ठीक है। अब ये स्क्रीन से ऊपर चला गया है इसलिए आपको सिर्फ 2 टाइम नज़र आ रहा है, और ये हमने वाइल का जो प्रोग्राम बनाया था ये उसके थ्रू 8 टाइम उसने इसको डिस्प्ले कराया है, राइट। ठीक है जी, ये इसकी प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन हो गई। उसके बाद हम देखते हैं कि
ये वही सीरीज वाला प्रोग्राम है 2 4 6 अप टू 50 तक। उसी तरह से ए को हमने ए की वैल्यू इनिशियलाइज की, कंडीशन लगाई कि 50 तक चले, और फिर प्रिंट ए। अब यहाँ पे हमने उसी काउंटर की वैल्यू को प्रिंट करा लिया है। हमें 2 4 वही वैल्यू चाहिए ना जो काउंटर की आ रही है, तो हमने प्रिंट ए करा लिया, उसमें 2 का इंक्रीमेंट किया। जैसे हम वहाँ पे स्टेप 2 करते थे, यहाँ पे हमने क्या किया, ए इज इक्वल टू ए प्लस 2 और नेक्स्ट ए। आइए अब इसकी प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन हम देखते हैं एडिटर के अंदर। ठीक है जी, ये हम एडिटर में आ गए। मैं स्क्रीन क्लियर कर दूं ताकि आप लोग जो हैं वो कंफ्यूज ना हो। ऊपर जो ये सारी हमने किया हुआ है इसको एग्जीक्यूट CLS करके मैं स्क्रीन क्लियर करती हूँ। ठीक है जी, अब मैं लोड करती हूँ न्यू फाइल। ठीक है, अब आप ये नोटिस कर रहे होंगे कि मुझे न्यू फाइल जो है वो रन करने के लिए पहले उसको लोड करना पड़ता है। ठीक है, अदरवाइज रैम के अंदर जो फाइल होगी करंटली पड़ी हुई वो उसी को लिस्ट करवा देगा। ठीक है जी, लोड किया हमारा पाथ GW बेसिक, और उसके बाद मैंने फाइल का नाम रखा था वाइल सीरीज। ये एक्चुअली आज मैंने प्रोग्राम्स जो हैं वो पहले से बना के रख लिए हैं ताकि जो है वो टाइम वेस्ट ना हो। वाइल सीरीज .bs एंटर किया, लोड हो गया, इसको लिस्ट करवाया, राइट, ये लिस्ट करवा लिया। अब क्या है, यहाँ पे हमने जो है प्रिंट लिखा, प्रिंट, ये वही आपको मैसेज प्रिंट कराया। ए को हमने वैल्यू दी 2, वाइल ए लेस इक्वल टू 50, प्रिंट ए इज इक्वल टू ए प्लस 2, वही प्रोग्राम जो मैंने आपको अभी स्लाइड्स में दिखाया ये वही। अब मैं इसको रन करती हूँ। ठीक है जी, रन किया तो ये उसने वैल्यूज़ दे दी। ये स्क्रीन क्योंकि जो है वो अपवर्ड चली गई है तो ऊपर 2 4 6 नज़र नहीं आ रहा, 8 से नज़र आ रहा है, 8 10 12 14 16 18 20 20। देखिए 2 के गैप से वो 50 तक सारी वैल्यूज़ दिखा रहा है। 50 तक दिखाने के बाद उसने प्रोग्राम एंड किया और ये हमारा बाहर आ गया और हमें दोबारा से ओके मैसेज दे दिया फॉर एग्जीक्यूटिंग नेक्स्ट कमांड। अच्छा, अब जो स्क्रीन का ये प्रॉब्लम आया कि जिस स्क्रीन ऊपर चली गई, पहले 3 हमें नज़र नहीं आ रहे, तो उसका भी सॉल्यूशन है। वो डिफरेंट हम प्रोग्रामिंग के थ्रू ही कि हमें जो है वो सारे इस सीक्वेंस में नज़र आए। हमें पहला ऊपर नज़र आ रहे हैं ना वर्टिकल साइड पे, तो हम अगर चाहें तो इसको हॉरिजॉन्टल साइड पे भी शो कर सकते हैं ताकि हमें सारे के सारे करैक्टर नज़र आए। तो इस चीज़ को हम फर्दर किसी नेक्स्ट प्रोग्राम में जो है वो डिस्कस करेंगे। ठीक है जी, तो यहाँ हम आ गए। उसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं क्या है, डू वाइल वर्सेस वाइल। एक मैंने आपको बताया था कि वाइल की एक वेरिएशन डू वाइल की भी है, उसको हम यहाँ से पढ़ लेते हैं। ये हमारी वाइल की है कि पहले वो कंडीशन चेक करता है, फिर बॉडी में आता है और यहाँ पे लूप स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करता है। जबकि डू वाइल में क्या होता है, डू में बॉडी पहले है, कंडीशन बाद में चेक करता है। यानी जहाँ पे जितनी भी एग्जीक्यूट स्टेटमेंट्स हम लूप स्टेटमेंट देंगे वो उनको एग्जीक्यूट करके आएगा और फिर कंडीशन को चेक करता है। ठीक है, डू ये बॉडी और फिर ये वाइल कंडीशन। अब फर्क सिर्फ इतना है, ये भी उसी तरह से वर्क करेगा। फर्क सिर्फ इतना है कि जो डू वाइल की लूप है वो 1 टाइम एक्स्ट्रा चलती है देन वाइल लूप से। यानी अगर हमने इसको 10 टाइम लगाया है दोनों सूरतों में, तो यहाँ पे 10 टाइम चलेगी, यहाँ पे 11 टाइम चलेगी। क्यों? इसलिए कि यहाँ पे जो है वो बॉडी पहले है, उसने पहले एग्जीक्यूट कर देनी है स्टेटमेंट, कंडीशन को बाद में चेक करेगा। ठीक हो गया, तो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन डू वाइल एंड वाइल लूप। नेक्स्ट है जी नेस्टेड लूप। लास्ट लूप क्या है, लूप विद इन अ लूप इज कॉल्ड नेस्टेड लूप। क्या मतलब कि एक लूप के अंदर हम एक और दूसरी लूप यूज करेंगे, उसको कहा जाएगा नेस्टेड लूप। ये बहुत ही इसकी पेट और इजी डेफिनेशन है। जब भी आपसे कोई पूछे कि व्हाट इज द नेस्टेड लूप या डिफाइन नेस्टेड लूप, तो आप सिंपली उसको कहें कि लूप विद इन अ लूप इज कॉल्ड नेस्टेड लूप। कैसे? ये सिंटैक्स है उसका कि ये फॉर लूप हमने पहली फॉर लूप लगाई, a इज इक्वल टू 1 to 5 स्टेप 1, और दूसरी लूप हमने लगाई फॉर b इज इक्वल टू 1 to 3। यानी ये लूप विद इन दिस लूप इज कॉल्ड नेस्टेड लूप। यानी ये लूप जो है वो इस लूप के अंदर है। अब ये फॉर जो b था, ये b लूप यही एंड हो रही है, उसके बाद जो है वो a लूप एंड हो रही है। यानी इस लूप के अंदर ये वाली लूप जो है वो वर्क करेगी। कैसे वर्क करेगी हम देखते हैं, एक प्रोग्राम इसका देख लेते हैं जी। क्या है, फॉर 5 to 1
ये बेसिकली स्टार को प्रिंट कराने का प्रोग्राम है कि पहले हमारा स्टार जो है वो 5 स्टार प्रिंट हो, फिर सेकेंड लाइन में 4 स्टार, स्टेप -1 लिखा है ना, 5 to 1 हमने 5 टाइम्स लूप चलाई है, 5 टाइम हमने लूप चलाई और प्रिंट हमने क्या कराया, स्टार कराया है, और दूसरी लूप हमने चलाई 1 to A तक, यानी जो A की वैल्यू हो उस उतनी वैल्यू तक ये B लूप चले और ये चीज़ प्रिंट कराए। ठीक हो गया। तो इसको अब हम प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करते हैं GW बेसिक में। ठीक है जी, हम आ गए एडिटर के अंदर, उसको प्रैक्टिकली जो है वो इम्प्लीमेंट करने के लिए यहाँ पे मैं फिर लोड कर लूँ, बल्कि पहले स्क्रीन को क्लियर कर लूँ CLS के थ्रू, ताकि आपको क्लियरली जो है वो उसकी लिस्ट जब हम उसको करें तो नज़र आए। लोड करेंगे हम उसको E:\GW बेसिक / और नेस्टेड लूप के नाम से मैंने सेव किया था DS, एक्सटेंशन लगा दी, एंटर किया, ओके आ गया। लिस्ट करती हूँ जी, ये लिस्ट कर दिया। अब यहाँ देखें ये वही प्रिंट स्टेटमेंट आपको नज़र आएगी, नेस्टेड लूप डिस्क्रिप्शन फॉर 5 to 1 स्टेप -1 के साथ लूप चलाई और B लूप हमने चलाई यहाँ से यहाँ तक। अच्छा, ये भी ज़रूरी नहीं है कि ये तो हमारे इस प्रोग्राम की रिक्वायरमेंट थी ना कि जो सेकेंड लूप है वो इस तक चले, 1 to A तक चले। आप यहाँ पे जैसे हम मैट्रिसेस बनाते हैं, मैथ्स में मैट्रिसेस पढ़े होंगे, उसमें कॉलम्स एंड रोज होती हैं बेसिकली। तो ये जो पहली लूप होगी, आउटर लूप होगी, इसको आउटर लूप कहा जाता है। इस आउटर लूप ये जो है ये रो के ऊपर काम करेगी। ठीक है जी। और ये जो इनर लूप होती है इसका नाम इनर लूप होता है नेस्टेड लूप के अंदर। तो इस इनर लूप का काम है कॉलम्स के ऊपर करना। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने मैट्रिक्स बनाना है 3/2 का, तो आप जो है वो A लूप चला सकते हैं, 3 रोज होती हैं, तो जो A है वो 1 to 3 चला सकते हैं, और जो 2 हमारे कॉलम्स थे वो हमारा B में आ जाएगा 1 to 2। इस तरह से आप मैट्रिक्स भी बना सकते हैं। हमारे यहाँ क्या रिक्वायरमेंट थी कि हमने स्टार के साथ एक ऐसा प्रोग्राम बनाना था कि पहले टाइम 5 स्टार डिस्प्ले हों, फिर सेकंड टाइम 4, 3, 2 एंड 1 तक जाए, तो इसलिए हमने इस तरह से इसको बनाया है। अब मैं इसको एग्जीक्यूट करती हूँ जी F2 से, राइट। तो ये आ गया नेस्टेड लूप डिस्क्रिप्शन आ गया पहला मैसेज, और ये फर्स्ट टाइम में देखें प्रिंट हमने चूंकि स्टार करवाया था तो ये 5 स्टार प्रिंट हो गए, ये 4 स्टार, ये 3 स्टार, ये 2 स्टार और ये 1 स्टार, राइट। अब इनकी लाइंस कैसे चेंज हुई हैं, जैसे यहाँ पे हमने क्या किया कि ये हमने सेमी कॉलन लगा दिया था प्रिंट के बाद सेमी कॉलन लगाने से क्या है, इसकी लाइन चेंज हो जाती है। यानी एक दफ़ा उसने एग्जीक्यूट किया और फिर जो है लाइन चेंज करके नेक्स्ट में आ गया। और ये प्रिंट क्या है कि ये हमें इसको इकट्ठा एक जगह दिखाने के लिए जो है वो यूज़ होता है। ठीक है जी, ये इसके प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन है। आप इस तरह से डिफरेंट सीक्वेंसेस इसके बना सकते हैं, सीरीज़ यूज़ कर सकते हैं, यूजिंग नेस्टेड लूप मैट्रिसेस बना सकते हैं, राइट। तो वो काम हमारा जो है वो नेस्टेड लूप के थ्रू जो है वो पॉसिबल होता है। तो आज हमने जो है वो लूप्स पढ़ी, ना सिर्फ पढ़ी बल्कि उसको जो है हमने प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंट भी किया। फॉर लूप पढ़ी, वाइल लूप पढ़ी, वाइल वेंड और डू वाइल पढ़ी। डू वाइल में क्या डिफरेंस बताया था कि वो 1 टाइम एक्स्ट्रा चलती है, देन वाइल लूप। और उसके बाद जो है हमने क्या किया, नेस्टेड लूप पढ़ी, उसके ज़रिए से एक प्रोग्राम बनाया स्टार्स वाला। ठीक है जी। तो मेरा ख्याल है बहुत अच्छे तरीके से आपको लूप्स की अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी। आप एक दफ़ा लूप्स का जो है वो सिमेंटिक समझ लें तो आप उसको हर लैंग्वेज के अंदर, हर प्रोग्रामिंग के अंदर आप उसको जो है वो यूज़ कर सकते हैं। ठीक है जी। तो अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो CS by सैम यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको प्रोग्रामिंग के और भी बहुत से कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो क्लियरली अंडरस्टैंड हो जाए और बाकायदा प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन के थ्रू उसको आप जो है वो समझ सकें और इजी लैंग्वेज में समझ सकें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।